से आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के रूप में यहाँ पर 3 दिग्गज हैं, वो हैं यहाँ पर। हम सबसे पहले निशित सर से पूरा विवरण जानना चाहेंगे। सर, ये कितना नंबरवा ये इलेक्शन इस बार चल रहा है सर? नमस्कार, खबर आजकल का बहुत स्वागत है हम लोगों का इस उत्सव के माहौल में। हम लोग यहाँ वोट नहीं कर रहा है, हम लोग यहाँ एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल हम लोग मना रहा है बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि हम लोग का जो पत्रकारों का जो वोट है इसमें हम लोग खास करके शामिल होते हैं कि हम लोग थोड़ा सा 2 साल में एक बार बढ़ चढ़ कर हम लोग भाग लें इस फेस्टिवल में। इसलिए हम लोग सुबह 10:30 बजे से हम लोग शुरू किया और तकरीबन हम लोग 4 बजे तक ये प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे। हम लोग का 210 मेंबर है, उसमें से ये डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में जो भाग लेंगे, अब तक हम लोगों को लगभग 121 वोट हो चुका है और वो हो रहा है, अभी चल रहा है अभी वोट। बहुत सुंदर सा एक परिवेश में, सुंदर सा एक एटमॉस्फेयर में हम लोग ये काम कर रहा है। अच्छा लग रहा है। हमारा साथ उत्पल पोद्दार है, हम लोग का लीगल ऑब्जर्वर है अनिंदिता पाल गुहोपाल, और एक जन है हम लोगों को विश्वजीत, वो चारों तरफ घूम के देख रहा है। कुछ जो प्रोटोकॉल है, जो इलेक्शन का प्रोटोकॉल ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ऐसा देख रहा है। बहुत सुंदर सा परिवेश है, हम लोग बोल सकते हैं बहुत सुंदर सा परिवेश है, बहुत सुंदर सा जो माहौल है यहाँ पर, और बहुत सुंदर हम लोग आपस में ये एक इसलिए हम लोग बोल रहा है कि एक फेस्टिवल है कि 2 साल बाद हम लोग सब मिलकर एक साथ हम लोग मिल सकते हैं। ये जो माहौल है, ये 2 साल बाद ही एक सुनहरा मौका मिलता है हम लोगों को एक साथ मिलने का। आप देख सकते हैं यहाँ बुजुर्ग, हम लोग का सिलीगुड़ी का पत्रकारों में सबसे ज़्यादा उम्रदराज जो है दीपक हो रहा है। बहुत दिन से हम लोगों को माथा का ऊपर है, अभी भी है उन्होंने, और बोलेंगे वो जर्नलिस्ट क्लब का एक समय का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, अभी भी हम लोग का माथा का ऊपर है और हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन देते हैं उन्होंने। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे जी एक सुंदर मौका है, आप लोग बात कर सकते हैं। हाँ, दीपक से बात कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम बताना चाहेंगे सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब जिस तरीके से काम करती है और अपने मेंबर्स, अपने सदस्यों को लेकर वो चलती है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पुराने बुजुर्ग जो जर्नलिस्ट हैं, जिन्हों से कई तरह के एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर लिया गया है, और आज भी उनको एक अलग रूप से उन्हें देखा जाता है और उनको माना जाता है। हालांकि यहाँ पर प्रशांत आचार्य जी हैं, जिन्होंने अभी अभी यहाँ पर एज अ मेंबर यहाँ पर उन्होंने वोट दिया है। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर वोट के समय में किस तरह का कल्चर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का संस्कार दिखाया जाता है। पत्रकार जो है फील्ड में जब काम करते हैं और हर तरह की चीज़ों को जब वो लेकर आते हैं, उस वक्त एक बड़े लोगों का मार्गदर्शन बनता है, एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम पत्रकार कई बार जब काम करते हैं उस वक्त कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर ऐसे एक संगठन कहीं ना कहीं एक तरीके से मजबूत होकर उस हक के लिए लड़ती है, उस सुविधा के लिए लड़ती है। सर, क्या कहेंगे एज अ मेंबर यहाँ पर? आज 2022 में यहाँ पर अभी फिलहाल एक इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कम इसको एक फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है, सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब का जो वोट होता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो शायद इस नॉर्थ बंगाल रीजन में ऐसा ही एक क्लब है जिसमें इस तरह की जो त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हम हर त्यौहार मनाए जाते हैं, जो रिलीजियस कोई पर्व भी होता है तो क्लब में मनाए जाते हैं, लेकिन इसको भी जो है इलेक्शन को भी हम त्यौहार की तरह, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे किसी को ईगो या उस तरह की कोई नहीं है। जिस तरह में पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होती है उसमें एक वाद विवाद होती है, अगेंस्ट प्रतिवाद होती है, लेकिन यहाँ पे सब जो है आप देख सकते हैं कि सारे मेंबर्स जो है मेंबर्स एक साथ वहाँ पे मतलब एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद अभी लंच होगा, सभी लंच एक साथ लंच करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि यहाँ पे पोर्टफोलियो तो कोई ना किसी न किसी को संचालन करना ज़रूरी होता है, तो इसी के लिए ही सिर्फ उनका संचालन के लिए जो सिलेक्शन से नहीं हो सकता है, इलेक्शन से ही हो सकता है। तो इसीलिए हाँ, तो ये चीज़ मतलब सिलीगुड़ी में मतलब हम लोग हर 2-2 साल में जिस तरह से अब इलेक्शन करते हैं, मतलब खुशी साथ ये मनाते हैं। क्या शुभकामना देना चाहेंगे बाकी सभी जो कंटेस्ट? सभी को यही शुभकामना है कि देखिए अब क्लब जिस तरह से संचालन हो रहा है, पहले जो संचालन समिति थी जिस तरह से उन्होंने चलाया, आशा करते हैं कि अभी जो नए आएंगे, जो नए जीत के आएंगे, उन लोग भी उसी तरह से अपना कार्यभार संभालेंगे। और हम जो पत्रकार को जो हमें असुविधा में पड़ती है, या कई सारे, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे खबर आजकल और बहुत सारी
के ऐसे जो चैनल है जो नीट एंड क्लीन जो जिस तरह से अब एक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी सदस्यता में यही सबसे बड़े आग्रह ये करना चाहूँगा कि इस बार के इलेक्शन के बाद में जो कमेटी बनेगी वो देखे, एक जांच करे, कोई जो भी पोर्टल्स है अगर उनको लगता है कि हाँ ये योग्य है सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के मेंबर बनने का तो अवश्य इस चीज़ को ध्यान दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया पोर्टल के बारे में इतना सोचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ज़रूरत है, फिर भी हमें कभी भी सहयोग चाहिए होता है सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब का कहीं पर भी, तो वो सहयोग हमेशा हमें मिलता भी है और उस सहयोगिता के लिए हम बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम और दो लोगों को डिस्टर्ब कर देंगे। सर कैसा चल रहा है से वोट से, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? देखिए हम लोगों का जो वोट होता है वो पूरा एकदम जो फेस्टिवल की तरह होता है, जो दादा ने अभी बताया है। तो हम लोग का जो ये वोट है एक मिलन जैसा होता है कि हम लोग जो पत्रकार हो कभी किसी जो दिन भर हम लोग काम करते हैं और हम लोग एक दूसरे से खूब ही कम मिल पाते हैं। काम जब होता है तो हम लोग मिल पाते हैं। तो हमारा ये दिन दो बरस बार आते हैं और हम लोग बहुत सारे एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने का एक जगह जरिया बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये एक जरिया है हम लोगों का मेल बंधन का। यहाँ पर मैडम से भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा व्यस्त है क्योंकि वोटिंग के लिए जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूसली किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा मैडम से भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी बोलते चाइबेन एक तो हमारा जस्ट दाची। तो এবার আমরা ম্যাডাম সাথে কথা বলতে চাইবো। ম্যাম কি বলতে চাইবেন, এ তো ভালো একটা উদ্যোগ বা একটা ভোটের একটা ফেস্টিভ্যাল মনে হচ্ছে শিলিগুড়ি জেন্টস ক্লাবের, এবার ব্যালট পেপার আপনি দিচ্ছেন, কি বলবেন আর কতটা সবাই ক্যান্ডিডেটকে আপনি প্রথমে তো ধন্যবাদ জানাবো জার্নালিস্ট ক্লাবকে আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য। আমি লিগ্যাল প্রফেশন থেকে এসেছি, আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য আমি প্রথমে জার্নালিস্ট ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাবো। আজকে এখানে এসে কাজ করতে খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে আমরা কাজ করছি, সবাই বন্ধুস্থানীয় বা দাদাস্থানীয় এবং সবার কাছ থেকে এত সুন্দর সহযোগিতা পাচ্ছি। এখানে একটা ফেস্টিভ্যাল মুডে আমরা কাজ করছি। আজকে এই ইলেকশনটা পরিচালনা করতে খুব আনন্দ পাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে আজকে এই সম্মানটা দেওয়ার জন্য। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি এখানে আবার নিশ্চিত স্যার দেবো। স্যার আমরা जानते চাইবো যে এখানে যে কতটা कैंडिडेट কে আছে, बताएं कौन कौन से लोग यहाँ पर इस बार नॉमिनेशन किए हैं अलग अलग पदों पर, थोड़ा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। अब कैमरा यहाँ लगा सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। ये जो है प्रेसिडेंट पद पर बैजू अग्रवाल, मदन लाल गुप्ता, मानस रंजन बनर्जी और संजीत सेन गुप्ता, और वाइस प्रेसिडेंट पर आलोक सरकार, मोहम्मद इरफान, प्रसन्नजीत राहा, राजकुमार दास और राजकुमार शर्मा। इसमें से 2 जन सिलेक्टेड होंगे और जनरल सेक्रेटरी में एक ही होते हैं, वो अंशुमन चक्रवर्ती और जयदीप सरकार ने इलेक्शन में है। और जॉइंट सेक्रेटरी में 2 सिलेक्शन होंगे, यहाँ 4 खड़ा हुआ है, बाच्चू दास, नारायण सिंगोराय, शुभदीप रायनंदी और तारक सरकार। और ट्रेजरर में एक ही होंगे, इसमें कमलेश शर्मा और प्रसन्नजीत चौधरी कॉन्टेस्ट कर रहा है। और असिस्टेंट ट्रेजर इस बार नया हम लोग चालू किया ये पद, इस बार 1 जन सिलेक्टेड होंगे, अब्रवरण चटर्जी और प्रशांत पाल। ये है, हाँ ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी। और इसी में हम लोग 11 जन सिलेक्टेड होंगे। यहाँ पर इसी में जो खड़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव मेंबर उसमें नाम बोल रहा है भास्कर पांडे, जयजीत आचार्य, जयदीप बाग, कृष्णा दास, कोहली सरकार, लक्ष्मण शील, निपेन गुरुंग, पावन राय, राहुल मजुमदार, रंजीत बोस, संदीप करनानी, संजीत नंदी, संजय मलाकार, शांतनु भट्टाचार्य, शर्मिला प्रधान, षष्ठी विश्वास, सौमी चक्रवर्ती, शुभंकर पाल, सुब्रत घोष और विशाल गोस्वामी। इसमें से 11 सिलेक्टेड हो। ये लोग भी वोट दे पा रहे हैं? हाँ, ये लोग भी वोट दे रहे हैं। ये लोग अपना वोट अपना तो देंगे ही। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी जो है पूरी विशेष रूप से निश्चित सर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं सिलीगुड़ी में, और उन्होंने ये पूरी जानकारी जो है उन्होंने दिया। आगे हम पूर्व जो यहाँ पर जो सदस्य थे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अंदर की जो पूरी व्यवस्था है वो हमने आपको दिखाया। आगे हम जुड़ते हैं अलग अलग प्रतिनिधि जो पूर्व थे और इस बार के कुछ प्रतिनिधियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब पंचगंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर अभी हम अंशुमन सर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो
हमारे साथ अंशुमन सर हैं, उनसे हम बातें करेंगे। काफ़ी लंबे समय से एक प्रतिनिधित्व अपना देते आ रहे हैं। सर, जो इलेक्शंस यहाँ वोट होता है, यहाँ पर लोग सब त्यौहार के रूप में देखते हैं, एक फैमिली के रूप में देखते हैं। हालांकि एक संगठन को चलाने के लिए कुछ चयनित लोगों का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्था भी देखा जा रहा है। सर, क्या कहेंगे इस पूरे चुनाव के बारे में? देखिए, चुनाव तो नाम का वास्ते है, एक्चुअली एक उत्सव है। चुनाव होता है अगले 2 साल के लिए कमेटी तैयार करने के लिए, क्लब के मेंबर की भलाई के लिए। इसमें अगर चुनाव हो रहा है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन मेरे ख्याल से कोई नहीं हारता, सब जीतता है, सब जीतता है और हमारा क्लब जीतता है। क्योंकि अगर क्लब नहीं जीतता तो हम लोग का इतना बड़ा बिल्डिंग जो शायद लगातार एक उन्नति मिल रहा है जो ममता बनर्जी ने दिया, तो ये नहीं होता। तो इसलिए हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग को नेक्स्ट जो प्लानिंग्स है, जो काम चल रहा है, गवर्नमेंट तो हम लोग का 2 स्टोरेज बिल्डिंग दे दिया, लेकिन उस 2 स्टोरेज बिल्डिंग में मेंटेनेंस का बहुत कॉस्ट आता है। तो हम लोग प्लान किया इसका ऊपर में जो रिपोर्टर लोग नॉर्थ बंगाल सारे से सिलीगुड़ी आते हैं, उन लोगों के लॉजिंग का व्यवस्था है, फैसिलिटी, ठीक है। उसका काम अभी भी हो रहा है। क्योंकि अगर वो हो जाए, जो रिपोर्टर लोग बाहर से, सपोज कोई कुचबिहार से आया, उनका ऑफिस में कोई काम से, उनका 1000 रुपया होटल में लगता है, और हम लोग वहाँ पर रहेगा स्वीपिंग कॉस्ट 50 रुपये का, 100 रुपया से उनका हो जाएगा। तो यही मेरा प्लानिंग है। और उसका साथ में वहाँ पर रेस्टोरेंट भी खोला जाएगा। अगर रेस्टोरेंट खुल जाए तो वो जो उससे जो मुनाफा होगा उससे मेंटेनेंस सारे चलाया जाएगा। जी, बहुत अच्छा एक विकल्प पहले से आपने सोच के रखा है। आज भी सर आपको देखा गया कि आप इस बार भी आप लिस्टिंग में है, नॉमिनेशन में है। सर, एक चीज़ देखा जाता है कि जब आपका सिलीगुड़ी जेंट्स क्लब का नाम एक अलग तरीके से लिया जाता है, एक अलग रूप में लिया जाता है। जैसे हमने आपको बहुत बारीकी से देखा, आप रिसेंटली आप कानू सनियाल नक्सलवाड़ी के भी एक घर पर पहुंचे थे, वहां पर आपने उन्हें जाकर मुआयना की। ठीक दूसरे दिन सीएम ने भी उस बारे में चर्चा भी किया। तो कहीं ना कहीं आप बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से प्रॉब्लम और इशू को लेकर बाकी पत्रकारों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से काम करना है, किस दिशा में काम करना है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग को रिपोर्टर लोग का काम ही है जो मतलब समझ में जो हो रहा है सबके पास पहुँचना। अगर किसी जगह कोई उल्टा सीधा हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जहाँ पर हो, उसको पहुँचाना, ये लगातार हम लोग का कोशिश है। मतलब नॉर्मल इंसिडेंट वगैरह तो होते हैं, तो सब रिपोर्टर कवर करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो कवर करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आम आदमी का भलाई हो, ऐसा कुछ बदलाव है। हाँ, उसका हिसाब से न्यूज़ करने से अच्छा ही होगा। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ ऐसा करने के लिए, और जो युवा प्रिय है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा कुछ करो। अगर लोग इंसिडेंट लोग एक बार देखते हैं, लेकिन अच्छा स्टोरी हो तो आदमी लोग बार बार देखेगा, और वो याद भी रहता है कि किसकी वजह से ये चेंजेस भी आया था। एकदम। मैंने एक स्टोरी किया था, ये बहुत ही अच्छा था। बहुत दिन पहले, शायद 90 का आसपास, कालिम्पोंग उधर में लिंक से गांव है, वहाँ पर एक लड़का ने एक झोरा से एक टरबाइन बना के बिजली करके वहाँ पर 36 घर में दिया। उस टाइम सीएम था बुद्धदेव भट्टाचार्य। मैंने जो खबर किया, बुद्धदेव भट्टाचार्य देखा, फिर वहाँ पर बिजली नहीं था, बिजली जाने का प्रॉब्लम था। वहाँ पर छोटा सा एक पावर स्टेशन बना के और गांव में बिजली दे दिया। तो यही तो अच्छा ही लगता है। तो सर, ये आपकी एक बहुत ही गंभीर सोच है, क्योंकि ये जो चेंजेस है, ऐसे सिर्फ एक ही चेंजेस नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके द्वारा किए गए, हम जानते भी हैं। तो सर, बहुत बेस्ट विशेष है कि आप आगामी दिनों में भी यहाँ पर सामने आएँ। एकदम थैंक यू। तो आपको बहुत थैंक यू, आपका सारे दर्शक को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग का सहयोग से ही मैं चुनाव जीत रहा हूँ इतना दिन से। इस बार भी मैं जीतूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आगे कुछ और प्रतिनिधियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बैजू सर से बात करते हैं। बैजू सर, किस तरीके से लेकर चल रहे हैं इस पूरे? नहीं, आज क्लब का चुनाव है और आप कह सकते हैं कि एक फेस्टिव मूड में हैं सभी। और हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब जो है बंगाल में, जो कोलकाता प्रेस क्लब के बाद में दूसरा सबसे बड़ा क्लब है। और हर 2 साल में हमारे कमेटी का चुनाव होता है, और बहुत ही जो है डेमोक्रेटिक वे में जो है चुनाव होता है, जिसमें हमारे क्लब के सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत सुंदर ढंग से चुनाव होता है। और आप कह सकते हैं कि एक आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है एक फेस्टिव मूड है, उत्सव का माहौल है, और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। बस यही है कि इस बार जो कमेटी आएगी, चुन के जो भी कमेटी आएगी आने वाले दिनों में जो है क्लब के लिए एक बेहतर काम करेगी, इसी उम्मीद से जो है मेंबर लोग एक नई कमेटी को वोट दे रहे हैं। बहुत
बहुत शुभकामनाएं सर, आप की जीत सुनिश्चित हो, यही हम आशा भी रखते हैं। और बड़े अच्छे व्यवहार के साथ आप क्लब और बाकी सदस्यों के साथ मेंटेन भी करते हैं अपनी रिलेशनशिप। हम आगे और कुछ लोगों के साथ हम जुड़ना चाहेंगे। हमारे साथ बच्चू सर है, नारायण दादा, किस पोस्ट के लिए इस बार आप नॉमिनेशन हुए? मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ा तो हूँ। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वोटिंग के लेकर? देखिए, सबसे पहले तो वोटिंग तो होता ही रहेगा हर 2 साल क्लब का। सबसे पहले जो चीज़ आपको दिख रहा है, ये हम लोग के एक उत्सव है और गणतंत्र का मेन जो चीज़ है वोटिंग राइट। और जर्नलिस्ट क्लब में भी सबसे मेन चीज़ जो है कि वोट हो रहा है, अपना मतदान खुद डाल रहा है। ये मेरा हम लोग का सबसे बड़ा उत्सव है। और जो भी आए इस कमेटी में, जो नया कमेटी आएगा, जो भी है, जो भी आए, हम चाहते हैं क्लब का उन्नति हो, क्लब मेंबर का उन्नति हो, वो कुछ काम करे, भला काम करे और क्लब का हित में जितना हो सके नया कमेटी आएगा उसको करना चाहिए। और मैं आने से क्योंकि मैं भी उम्मीदवार हूँ, मेरा तो मेन मुद्दा है 2-3 मेन मुद्दा में एक है कि जर्नलिस्ट क्लब का हर मेंबर का मेडिक्लेम इंश्योरेंस करवाना। उसके बाद कल्चरल जो प्रोग्राम होता था पहले बीच में बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट हुआ, उसका और बढ़िया तरह से उसको करवाना और वगैरह वगैरह। एक लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए, वो भी हम लोग का इशू है। एक लाइब्रेरी होगा, फिर नया बिल्डिंग बन रहा है, वो और बढ़िया से बने, क्लब का आन ज़्यादा हो, क्लब का हित में जितना अच्छा हो सके वो करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं सर बेस्ट विशेष से आपको बिल्कुल सुनिश्चित होकर आप आएँ और बाकी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं लोग जो भी जर्नलिस्ट काम करते हैं, क्योंकि हर जर्नलिस्ट अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा सक्षम भी है और कोशिश करते हैं कि हर संभव क्योंकि हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता और काफ़ी सारी दिक्कतें हमेशा आती रहती हैं। इस बीच में कई सारे हमारे सदस्य जो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, कुछ ऐसे सदस्य जो बहुत पीड़ा के साथ गुजरे, परिवार के लेकर बहुत बड़ा चैलेंज हो सका था ऐसे कुछ सदस्य का। तो जर्नलिस्ट क्लब हमेशा से उन सभी लोगों के सामने खुलकर सामने आई। बहुत बहुत थैंक यू। तो दर्शकों, आप देख रहे थे सिविल जर्नलिस्ट क्लब की आज यहाँ पर एक क्लब का सिलेक्शन है, वो इलेक्शन के माध्यम से होती है। काफ़ी सारे सदस्य यहाँ पर अलग अलग पद पर निर्धारित हुए हैं। उम्मीद करते हैं जो बेस्ट एंड बेस्ट होंगे, जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो जर्नलिस्ट क्लब के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो इस पूरे चीज़ को अपने मन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने को लगे कि यहाँ किस समर्थन के साथ उन्हें जिताना है और वो क्या हद तक काम करेंगे, उसी सोच के साथ वो काम करेंगे। जर्नलिस्ट अपना काम बिल्कुल जानते हैं, वो अपने काम करते हैं और उन्हें बिल्कुल आगे अलग अलग पद हो या कुछ भी हो, लेकिन उनकी जो सोच है वो हमेशा कायम रहे। इसी साथ मैं हमेशा आप सभी का खबर आजकल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखते रहे खबर आजकल, बने रहे खबर आजकल। थैंक यू।